वो हर आइडेंटिटी के साथ अलग अलग लोगों से मिलता, अलग अलग लोगों को ट्रेनिंग देता और फिर एकदम से गायब हो जाता। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज फाइनली अगस्त 2003 में राणा ताहिर को ट्रैक करने में सक्सेसफुल हुई। बिना टाइम गवाए एक ऑपरेशन प्लान किया गया, ऑपरेशन गाजी बाबा, और इस ऑपरेशन की एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी मिली बीएसएफ के जवानों को। पर क्या गाजी बाबा की मौत एक मामूली एनकाउंटर थी? बिल्कुल नहीं। ये एक जबरदस्त इंटेलिजेंस बेस्ड मिशन था जिसमें बीएसएफ के जवानों की जान दांव पर लगी थी, पर साथ ही साथ भारत की इज्जत भी दांव पर लगी थी, जिसे हर जवान अपनी जान से ज्यादा ऊपर रखता था। 26 अगस्त 2003 की रात को बीएफएस की जी ब्रांच ने कंफर्म किया कि गाजी बाबा नूरबा श्रीनगर में किसी एक घर में छुपा बैठा है। बीएसएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल नरेंद्र नाथ धर दुबे इस मिशन को लीड कर रहे थे। दुबे ने 61st बीएसएफ बटालियन के जवानों को टारगेट हाउस के आसपास डिप्लॉय किया। प्लान के अकॉर्डिंग उन्हें घर के अंदर अचानक एक सीक्रेट रेड करनी थी ताकि मदद आने से पहले वो अपना काम खत्म कर चुके हों। इंटेल के मुताबिक उस घर में कुछ टेररिस्ट छुपे हुए थे, जिनमें से राशिद भाई, अब्बू जैद, अब्बू काशा और जैसे मोहम्मद का कमांडर और इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट गाजी बाबा भी शामिल था। 4 दिन तक उस पूरे एरिया में निगरानी रखने के बाद अब बीएफएस तैयार थी इस हमले के लिए। 30 अगस्त करीब सुबह 4:30 बजे बीएफएस टीम घर का मेन एंट्रेंस तोड़कर अंदर घुस जाती है, लेकिन उन्हें घर का पहला फ्लोर खाली मिलता है। जब टीम दूसरे फ्लोर पर पहुंची तो वहां भी सब कुछ शांत मिला। रूम एकदम खाली था, ना कोई प्रॉपर्टी, ना कोई लेफ्ट ओवर सामान, कुछ नहीं था वहाँ। क्या गाजी बाबा एक बार फिर से बच कर निकल गया था? लेकिन उसे पता कैसे चला कि बीएफएस उन पर नजर रख रही है? क्या बीएफएस ने अटैक करने में देरी कर दी थी? नरेंद्र नाथ दुबे के मन में भी यही सवाल चल रहे थे कि तभी उन्होंने नोटिस किया कि दीवार पर एक आईना फिट किया हुआ था। जनरल दुबे को कुछ अजीब लगा। एक पूरा खाली कमरे में एक मिरर कोई क्यों छोड़ेगा? वो मिरर इतना सिंपल दिख रहा था कि ऑफिसर पहले तो समझ नहीं पाए कि ये मिरर कोई नॉर्मल मिरर नहीं, बल्कि उनके और गाजी बाबा के बीच एक पर्दा है। उन्हें ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उस मिरर के पीछे उनका मोस्ट वांटेड टेररिस्ट गाजी बाबा बैठा था।